ये आर ओ आर ओ का मैथ्स का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के गाइस दो तरीके हैं। पहला तरीका, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सम इन्वेस्टेड एट 7% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ग्रोज टू 540 इन 5 ईयर्स। ओके, द सेम अमाउंट एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन 3 ईयर्स विल ग्रो टू बी वॉट। सो इसमें हमें सबसे पहले दे क्या रखा है, आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये सबसे बेसिक चीज़ है। नाउ अब उन लोगों ने जो हमको दे रखा है वो दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट रेट हमको दे रखा है 7%। हम लोगों को टाइम दे रखा है 5 ईयर्स और ये 540 क्या है। नाउ दिस 540 इज़ नॉट द सिंपल इंटरेस्ट। ये ग्रो कर रहा है, मतलब ये जो है जो इंटरेस्ट लगा होगा वो और प्लस प्रिंसिपल, ये इन दोनों का समेशन है। ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों हैं, इसको हम लोग एक नाम दे देंगे अमाउंट। तो ये 540 जो है ये अमाउंट है। नाउ ये इन्होंने, अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। दिस इज इन केस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो वो बदल जाएगा। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। नाउ अमाउंट कितना दिया है 540, प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है, रेट हमको दे रखा है 7, टाइम हमको दे रखा है 5 डिवाइड बाई 100। नाउ 540 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस 35 अपॉन 100। ये हो जाएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 540 इंटू 100 अपॉन 135। इसको हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे। 9 + 9, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 15 × 4 = 60। तो ये हमको दे देगा 400 एज अवर प्रिंसिपल। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब इसकी हेल्प से हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे जो उसने पूछा है। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, जिसमें नया उसने पूछा है रेट 9%, टाइम हमको दे रखा है 3 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू, दिस इज द रेट आस्क्ड, दिस इज द टाइम अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 9 × 4 = 36, 36 इंटू 3 108। नाउ अब हमको बोल रहा है विल ग्रो टू बी। नाउ विल ग्रो टू बी का मतलब हो गया वो हमसे फिर दोबारा अमाउंट कितना ग्रो अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट मैंने बताया था ये होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया नया वाला 108 और हमारा प्रिंसिपल कितना था 400। तो ये आ गया हमारा 508 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो इसको अगर हम थोड़ा तेज़ भी करेंगे, सो अगर वो 540 हो रहा है, 540 इज़ द अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टी। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 × 5 = 35 अपॉन 100। इसको मन में कैलकुलेट कर लिए, 100 + 35 इज़ 135, 135 अपॉन 100। और यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज़ 0.35, 1 + 0.35 इज़ 1.35। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 1.35 एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 400 आपको दे देगा। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट ये निकालना है। सो इट हैज़ टू बी 400 प्लस 400 इंटू 9 × 3 = 27, मतलब इसका मेरे को 27% निकालना है। तो 27 इंटू 4 इज़ गोइंग टू गिव 108। तो 400 प्लस 108 इज इक्वल टू 508। सो ये इसको करने का क्विक मेथड होगा फर्स्ट ही उससे। अब हम लोग सेकंड मेथड पर अप्रोच करेंगे। इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है। अब आपको इस क्वेश्चन में देखो दे क्या रखा है, ये हम वी विल डू इट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। आप इसमें ये देखिए, आपसे वो कह रहा है कि अमाउंट एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन 3 ईयर्स विल ग्रो टू बी, मतलब वो किस टाइप का आएगा। आपका अमाउंट जो आएगा वो आएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 27/100, राइट। 9 × 3 इज़ 27, 27/100। तो अमाउंट में क्या आएगा 127/100। मतलब मेरा जो आंसर होगा दैट हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ 127, राइट। नाउ इन दीज ऑप्शंस यू विल हैव टू चेक कि कौन सा मेरा ऐसा आंसर है जो इस 127 का मल्टीपल है, एंड दैट आंसर इज 508।
अपार्ट फ्रॉम 508 कोई भी एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 127 का मल्टीपल हो। आप देख सकते हो 127 को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 19, 4 1 ज़ा 4 5, तो ये 508 दे रहा है। तो मतलब आंसर को यही होना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी आंसर में चाहिए मतलब उसमें 127 का वो आ रहा होगा, एक अंश आ रहा होगा, 127 का मल्टीपल आ रहा होगा। नाउ लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आरओ एआरओ। 1/4 of the sum of odd numbers greater than 14 but less than 50 is the square of what? अब देखिए वो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 14। नाउ ग्रेटर देन 14 जो फर्स्ट ऑड नंबर होगा मेरा 15 होगा, नेक्स्ट जो होगा मेरा 17 होगा, 16 विल बी एन इवन नंबर, नाउ 18 विल बी इवन नंबर, सो नेक्स्ट जो होगा वो 19 होगा, और इस तरह से हम लोग 50 से जस्ट एक कम ऑड नंबर ले लेंगे 49। नाउ इसमें हमको इसका सम निकालना है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट विल बी एन एपी, ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो 15 माना जाएगा, लास्ट टर्म जो है वो 49 माना जाएगा, और जिसका कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 2 माना जाएगा। तो अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी निकालना होता है तो वो निकलता है सम ऑफ एन टर्म्स, जो निकलेगा वो मेरा निकलेगा n/2 a प्लस एल की हेल्प से। अब हमारे पास a भी है l भी है बट n नहीं है, तो हम n निकाल लेंगे। n जो मेरा निकलेगा वो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। सो मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा 49, मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 15, कॉमन डिफरेंस इज 2 एंड प्लस 1। सो दिस विल गिव मी 34 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 18। सो मेरा जो n की वैल्यू आ गई वो आ गई 18, उसको हम यहाँ पुट करेंगे 18/2, फर्स्ट टर्म मेरा आया था 15, लास्ट टर्म मेरा आया था 49। सो ये आ जाएगा मेरा 9 × 15 + 49। सो इसका आंसर मेरा आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 64। सो 9 6 54, 50 नाउ 576। तो अब वो बोल रहा है इज़ द स्क्वायर ऑफ। अब आप देखो 576 इनमें से किसी का स्क्वायर है क्या? अगर इनमें से किसी का स्क्वायर है तो वो आंसर हो जाएगा, अगर किसी का नहीं है तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। अब आप देखोगे कि 2 का स्क्वायर है, नहीं है, 4 का स्क्वायर है, नहीं है, तो 24 का स्क्वायर है, तो येस मेरा 24 जो है वो आंसर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576, ये आपको याद होने चाहिए। सारे के सारे स्क्वायर अप टिल एटलीस्ट 50 आपको सारे याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। यू शुड रिमेंबर दिस। नाउ अब जो ये थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चन है। इसमें वो बोल रहा है x% ऑफ y इज़ इक्वल टू y% ऑफ क्या। तो वैसे तो ये सिंपल सा एक फार्मूला होता है कि किसी का भी आप परसेंटेज लोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आप अगर a% ऑफ b ले रहे हो तो वो इक्वल होगा b% ऑफ a के। ये एक फार्मूला होता है और ये आपको ये कॉन्सेप्ट है जो ये याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे x% ऑफ y है तो वो y% ऑफ x होगा, और क्यों होगा आप देखिए, x% ऑफ y का मतलब क्या हो गया, xy/100, राइट। अगर वो y% बोल रहा है तो मतलब वो y% हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कि जो मेरा xy/100 आ जाए, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका xy/100 आएगा। सो इसमें मेरा आंसर आ जाए। नाउ दिस इज़ माय फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले मैं लॉन्ग मेथड बताऊँगा इस क्वेश्चन को करने का। a/h + y/b इज़ इक्वल टू 1 दे रहा है, b/y + z/c इज़ इक्वल टू अगेन 1 दे रहा है, और वो पूछ रहा है h/a + c/z क्या होगा। अब आप देखिए इसमें वो आपसे h/a, आप h/a की वैल्यू इसमें फाइंड कैसे कर सकते हैं। हमें इकलौता मेथड यहाँ दिख रहा है कि अगर हम a/h की वैल्यू किसी तरह निकाल लें तो उसका रेसिप्रोकल करके हम h/a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कोशिश करते हैं कि a/h की वैल्यू निकालें। तो हमारा a/h हो जाएगा 1 - y/b विच विल बी इक्वल टू b - y/b।
नाउ दिस इज़ ए अपॉन एच, तो एच अपॉन ए हमारा क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी माइनस वाई। अब वो हमें निकालने को क्या बोल रहा है, वो हमें निकालने को बोल रहा है कि एच अपॉन ए हमने निकाल लिया, अब हमको सी अपॉन जेड भी निकालना है। तो जिस तरह से हमने एच अपॉन ए निकाला, इस इक्वेशन से हम लोग जेड अपॉन सी निकाल करके उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन वाई, विच विल बी जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन वाई। तो हम इससे सी अपॉन जेड निकाल लेंगे, वो हो जाएगा वाई अपॉन वाई माइनस बी। अब हमको निकालना क्या है, एच अपॉन ए। तो एच अपॉन ए की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे कि बी अपॉन बी माइनस वाई प्लस सी अपॉन जेड हमको दे रखा है वाई अपॉन वाई माइनस बी, तो वाई अपॉन वाई माइनस बी कर देंगे। अब इसको यहाँ पर है हमारे पास b माइनस वाई, यहाँ पर है y माइनस बी, तो इसको सेम साइन का बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, जो कि इसको वापस से बना देगा b माइनस वाई। यहाँ पर हमारा b जो था प्लस में था, y जो है प्लस में था, b जो है माइनस में था। तो इसको हम ताकि सेम एलसीएम ले आएँ, इसको भी b माइनस वाई बनाने के लिए हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो उससे ये भी b माइनस वाई बन जाएगा। अब ये ऊपर भी न्यूमरेटर में भी b माइनस वाई बन गया, डिनोमिनेटर में भी b माइनस वाई बन गया, और इन दोनों को काट के हमारा आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये होगा, जब भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन दिखे जहाँ पर 1 बन रहा हो, तो हम कुछ इस तरह के नंबर्स लेंगे ताकि हम इसको 1 बना पाएँ। तो हम इसको 1, अब हम, आप लोग बोलोगे हम यहाँ पर 0 ले लें। हम कोई भी ऐसी चीज़ जो डिनोमिनेटर में है वो हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि वो फिर हमको आंसर दे देगा एज इन्फिनिटी, तो ये हम नहीं ले सकते। वी कैन नॉट टेक 0 एज अवर वैल्यू ऑफ आइदर h, हम h भी 0 नहीं ले सकते, b भी 0 नहीं ले सकते, y भी 0 नहीं ले सकते, c भी 0 नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, अब हमको इन दोनों का जोड़ जो है वो 1 लाना है। तो अगर हम ऐसा रखें कि h की वैल्यू को 2 रख दें और a की वैल्यू को 1 रख दें, और b को 2 रखें और y को 1 रख दें, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो ये मतलब हमको हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ये वैल्यू HABY की रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पर आएंगे, B/Y प्लस Z/C इज इक्वल टू 1। अब अगर आप b की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू 1 रखोगे, तो ये आ गया प्लस Z/C इज इक्वल। अब हमको Z/C को इसके साथ जोड़ के 1 कैसे बना सकते हैं, देखिए ये इसको जोड़ के 1 तभी बनाया जा सकता है जब आप z की वैल्यू को -1 रखो, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू अपने आप में 1 से बड़ी है। तो हमको अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है तो हमको z की वैल्यू को -1 रखना पड़ेगा, तभी हमारा 2 - 1 1 देगा। तो अब हमने z की वैल्यु को क्या रख लिया, -1 रख लिया। अब हमको जो पूछा गया है ये सारी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में रख देंगे। भाई h/a, h की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 1, प्लस c/z, हमारे पास हमने c की वैल्यू क्या मानी थी, यहाँ पर 1 मानी थी, तो c की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -1, तो यहाँ -1 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 2/1 -1/1 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का दूसरा। अब ये हमारा ROA का 5th क्वेश्चन है मैथ्स का। इसमें हमें बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल 12 रीड फ्रेंच, 15 रीड इंग्लिश, वेल 6 ऑफ देम रीड नन ऑफ दीज 2, हाउ मैनी ऑफ देम रीड फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ। तो ये एक वेन डायग्राम का टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। वो कह रहा है कि 25 तो टोटल हैं, फ्रेंच ये हैं, इंग्लिश वाले ये हैं, तो ये लोग जो हैं ये पूरे टोटल 12 हैं, ठीक है। जो फ्रेंच पढ़ने वाले हैं, ये जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं ये कितने हैं 15, तो इंग्लिश पढ़ने वाले ये हो गए ये पूरे।
अब वो क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी ऑफ देम रीड फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ। तो जो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला, यहाँ पर ये जो है ये है बोथ का पोर्शन। ये वो पोर्शन है कि जहाँ पर ये दोनों पढ़ रहे हैं। अब इसमें हमको क्या, ये हमको निकालना है, ठीक है। ये हमको 12 दे रखा है, ये हमको 15 दे रखा है। अब इसमें हमें ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ये होता है हमारा इंटरसेक्शन। तो एन एफ इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू एन एफ, मतलब जितनों ने जो फ्रेंच पढ़ रहे हैं, प्लस एन ई जितने इंग्लिश पढ़ रहे हैं, माइनस एन एफ यूनियन ई। नाउ यूनियन का मतलब हो गया कि कितने लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। नाउ दिस, या तो वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं या वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो लोग पढ़ रहे हैं। तो ये तो मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ वो लोग पढ़ रहे हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब हो गया एंड। नाउ दिस इंटरसेक्शन इट एम्प्लाइज एंड, मतलब दोनों पढ़ रहे हैं, वो फ्रेंच भी पढ़ रहा है एंड वो इंग्लिश भी पढ़ रहा है, वो दोनों पढ़ रहा है। अब क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि टोटल, अब हमारे पास एन एफ की वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारे पास 12, एन ई की वैल्यू आ गई 15 रीड इंग्लिश, तो ये 15 हो गए, माइनस एन एफ यूनियन ई। तो क्या हमें ये दे रखा है, ये हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा, ये हमको इनडायरेक्टली दे रखा है। एफ यूनियन ई मतलब होता कि दोनों, या तो ये पढ़ रहा है या ये पढ़ रहा है, या तो फ्रेंच पढ़ रहा है या इंग्लिश पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। उसने हमें यहाँ पर दिया है 6 ऑफ देम रीड नन ऑफ दीज टू, मतलब 6 ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। तो जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, अगर मैं टोटल में से उन कुछ भी नहीं पढ़ रहे को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वो लोग आ जाएंगे जो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, या तो फ्रेंच पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 25 लोग हैं टोटल, उसमें से 6 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे, नथिंग। तो टोटल माइनस, मतलब 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19 ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, जो और वाले हैं, जो यूनियन वाले हैं, या तो वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो ये मेरे पास हो गया 19। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 27 माइनस 19, दिस विल गिव अस 8 एज आवर आंसर। तो एन एफ इंटरसेक्शन ई is going to be 8 and 8 will be our answer.